तो भैया देख देख के तो दिमाग ही कुछ और ही करने लगा कि ये क्या कर रही हैं। उर्फी जावेद किस हद तक गुजर रही हैं। ये सस्ती उर्फी जावेद, दोस्तों सस्ती उर्फी जावेद। एक उर्फी जावेद मुंबई में है और एक उर्फी जावेद दिल्ली में है, वाईटी पर है। तो भैया आज हम उन्हीं उर्फी जावेद के बारे में, उनके कपड़े के बारे में, जो कि भर भर के ट्रोलिंग हो रही है उनकी कमेंट बॉक्स में, और नवाजा जा रहा है किस तरीके से, फिर भी उनको कोई भी शर्म नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के बारे में, भाई बहन के रिश्तों के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में तुरंत पहुंच जाए। तो आज का हम शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों जब ये जो है उर्फी जावेद है, तो ये जो है मतलब कि ये इनका जो चलता है, जिस तरीके से खाना बनाते हुए रहती हैं, अपने सिंक को दिखाती हैं, पहले तो गंदे सिंक को कि कैसे हम, और पूरे गंदे सिंक को इस तरीके से मतलब कि दिखाया जाता है, फोकस किया जाता है उस गंदे सिंक को, जिससे वो उर्फी जावेद निकाल रही थी, और जिस तरीके से उस पर फोकस किया जाता है, क्योंकि इनका क्लास जो हुआ ना बहुत अच्छे तरीके से भैया जी दिए हैं। जैसे अपनी वो माँ को देते हैं कि माँ तुम ये दिखाओ, ये दिखाओ, बर्तन दिखाओ, करके किस तरीके से वायरल हुए थे ये लोग। तो इसी तरीके से जो है ये भी सोची कि हम भी ये चीज दिखाकर लोग हमको वायरल करेंगे। उन्हीं के नक्शे कदम पर निकल पड़ी हैं ये लोग। तो फिर ये दिखाती हैं, गंदा सिंक से निकालते रहती हैं कचरा को, और इनके जो हस्बैंड है, जो है मोटू सा, छोटू सा, गोलू सा, वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं उस पे। इतना गंदा निकला, इस सिंक में से निकला ना गंदा। हाँ, तो ये क्या दिखाया जा रहा था कि भैया जी तो इतना महल जैसा घर खरीद लिए, ठीक है, लेकिन सिंक साफ करने के लिए उनको प्राइमर नहीं, ये नहीं मिलता है, प्लम्बर नहीं आ रहा है, इनको मिल रहा है ताकि वो उनका जो पाइपलाइन है वो अच्छे से ठीक करे। प्लम्बर नहीं मिलता है इनको, ये दिल्ली में ना कहीं भी नहीं। आजकल तो लोग ऑर्डर करते हैं, लोग आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं एक फोन पे ही, लेकिन इनको नहीं मिलते हैं ये लोग। तो खुद से ही और आज ही हम लोग को पता चला, उनके वीडियो में ही आज ही पता चला कि ये जो मोटू सा, छोटू सा, गोलू सा है वो क्या करते हैं। तो दोस्तों वो क्या करते हैं घर में, वो घर में दाल चावल, झाड़ू पोछा सब कुछ करते हैं। क्योंकि ये वीडियो में दिखा रहे थे कि मनीषा आज हम सुबह सुबह उठे, देखो दाल चावल झाड़ू पोछा सब कर लिए, तब की टूटी है और उठकर पूजा पाठ करके आई है, अब ये बनाएगी चाय। तो भैया जी का यही काम है, यही जॉब है। और फिर जब सिंक वो जब निकलती तो फिर उनको जाना होता है पार्टी में, क्योंकि सारे लोग को जितने भी ये जो थे हमारे लप्पू भैया के जो शादी में मिले थे, आए थे, जितने भी छपरी ग्रुप, हाँ जो आए थे, एक सिंगर आए थे भोजपुरी फिल्म का, तो उनका शादी होने वाला, उन्हीं का शादी था दोस्तों, उन्हीं का शादी था। तो उन्हीं के पार्टी के लिए मैंने उनको इनवाइट किए थे, तो सभी को इनवाइट किए थे, तो सभी को तैयार होकर के गए उनके यहाँ। तो इन लोग कैसे रहते, इन लोग कैसे ऐसे कैसे चल जाते भाई? इन लोग को भाई मेकअप आर्टिस्ट आती हैं, उधर पूजा तैयार करती हैं, ये मनीषा को, लप्पी भाभी को, इधर किट्टू रानी बुला लेती हैं, जो है एक आदमी सा एक है, तो आदमी कहेंगे क्या कहेंगे, क्या उसको हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि वो है क्या। तो ये ना आते हैं इनको मेकअप करने के लिए, बैठ जाती हैं, हरकतों ना औरतों वाला दिखता है। बैठ जाती हैं किट्टा रानी इधर, और उधर लप्पी भाई बैठ जाती हैं, लोग लगे मेकअप कराने, किट्टा रानी किट्टा रानी इतना सुंदर, हाँ मेरे किट्टा रानी कितना सुंदर। उनके हस्बैंड भी बैठ जाते हैं लेकर के मोबाइल को, मोबाइल लेकर के, मतलब कि क्या बोला जाए, उनके हस्बैंड लेकर के बैठते हैं। तो कहते क्या कि जब उतना देर तक किट्टू रानी बर्तन धो रही थी, कोई किट्टू रानी नहीं हो रहा था। जब वो मेकअप करा लेती हैं,
कितने सुंदर लगे। तो तब क्या डराना, तो मैं इतना सुंदर कैसा लग सकती हूँ? डराना इतना सुंदर के भाड़े के ड्रेस में। हाँ, मेरा कट्टा रानी कितनी सुंदर लग रही है। कृतिका फैशन डिजाइन से हाँ। भाड़े पे सारे ड्रेसेस इनका रहता है। रानी बहुत तैयार हो जाती हैं, सब नीपा पोता फिर भी कहती है क्या, और ये लोग बहुत बहुत हल्की मेकअप कराई हूँ। देखो ना जी, बहुत हल्की मेकअप न्यूड मेकअप, न्यूड मेकअप कराई हूँ मैं। देखो तो भाई साहब ये बताओ, जब ऐसे मेकअप को कहेंगे हल्के मेकअप कराई हूँ, हैवी मेकअप, हैवी मेकअप को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हैवी मेकअप को? ये कितना थोपी हुई थी, इनका चेहरा देखने का लग रहा था कि अलग से ही 4-5 लेयर लगा हुआ था। लेयर लगा हुआ है। और इतनी बेकार, इतनी भदे, और करी क्या कि ये जो है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, उनको पूरा तरीके से संभाल रहे हैं पल्लू को इस तरीके से, और किट्टू रानी गिराए जा रही हैं। नहीं, ऐसे 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 चलेगा, सॉरी हम नहीं कर सकते उससे, पूरा ऐसे चढ़ाए जा रही हैं, तो नहीं, और ऐसे किस को ये उर्फी जावेद का जो ड्रेस है अच्छा लगा। हाँ, और उधर वो जो है मेकअप आर्टिस्ट, पूरा इन्हें सीने ने की क्या बताए था। यूट्यूब पे तो तनी अच्छो तनी ढंग से, लेकिन फेसबुक पर आप ये सीन देख लीजिएगा ना, क्या ही बताया जाए। बहुत इतना गंदा सीन, बर्गर टाइप का सीन लग रहा है ना कि क्या बताया जाए। वो पूरा ऐसे से करके किए जा रहे हैं, और उधर से किट्टू के जो बेटा है, बेड से उनको लगाए जा रहा, मारे जा रहा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उनका पल्लू, किट्टू ने इसका बहुत ठंडा है, बहुत ठंड है। अरे भैया, जब ठंड है तो ठंड में ऐसा ड्रेस पहन के जाना क्या जरूरी है, ये बताओ। अब फिर बोल रही है क्या कि थी जिनको ये ड्रेस लेना है ना, तो वो आप लोग पेज है किनका कृतिका कलेक्शन, हाँ, उससे आप लोग ऑर्डर कर लीजिएगा गाइस, भाड़े पे ले सकती हैं। जिनको ये लेना है तो उन लोग ऑर्डर कर लीजिएगा। तो भैया, ये नचनिया वाला ड्रेस किनको पसंद है? थोड़ा हमें भी बताना कि नचनिया ड्रेस। देखो भाई, इनका घर के लोग जो है ना वैसे नहीं है ना। घर के लोग भी हम देखे, इनके मायके के लोग भी इस तरीके के नहीं, इनके घर के लोग जो ससुराल के लोग भी नहीं है इस तरीके से। एक साधारण मध्य जो होता है ना परिवार, उस तरीके से है इन लोग, है ना, इतना हाई फाई नहीं। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरीके का ड्रेस पहनती है, नचनिया टाइप का ड्रेस, लगे ना कि बार में जो डांसर नहीं होती है दोस्तों, और इनको कमेंट भी आया। हाँ, उस तरीके से वो डांस करने जा रही है वहां पर। हाँ, चमाचम पोलोथीन डांस कर ही रही थी। पोलोथीन कौन पहनता है ये बताओ? जिस तरीके का कपड़ा था, उसको कपड़ा बोलेंगे? वो प्लास्टिक था, प्लास्टिक तरह का चमकौआ कौन पहनता है? चमकौआ अच्छे घर की लेडीज नहीं पहनेगी, कभी नहीं, कोई नहीं ऑर्डर कर सकता है इसको। जो नाचने वाली होगी ना वही लाएगी, जो नाचने वाली, जो ऑर्केस्ट्रा डांसर होगी, वो सब की उस सब चीज जगह चमके और उस पर डांस करे, और थोड़ा नोट। हाँ, उस पता नहीं क्यों मरी जाती है, ऐसे ड्रेस पहन के दिखाती है कि गाइस मैं बहुत, अरे इतनी बेकार। और कमेंट बॉक्स में इनको इस तरीके से नवाजा गया है ना, इतनी गंदी कमेंट ना कि हम क्या ही बताया जाए। पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके नहीं हस्बैंड को फर्क पड़ता है, ना ही इनको फर्क पड़ता है। इनका कहने का मतलब ये कहते हैं क्या कि कमेंट बहुत लाख गंदा जो आता है ना, वो लोग ना बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। ऐसा सोच है इनका कि जिनका गंदा कमेंट आता है वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। तो इनके गंदा कमेंट आने से अच्छी बात है बेटा, जब गंदा कमेंट आता है ना तो तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगे। इनको इज्जत का, इनकी बीवी के बारे में क्या क्या लोग बोल रहे हैं, उससे इनको कुछ फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या बोला जा रहा है, कहाँ बैठाया जा रहा है। भैया, आपका ये वीडियो सगरो देख तो सब कोई फैमिली लोग भी देखते होंगे, ऐसे गंदे कमेंट जब पढ़ते होंगे तो लोग क्या बोलते होंगे। अब इस तरीके का भाई, ये दिल्ली में ही पहनती हैं, ये अपने गांव जाती है तो घर से इतना घूंघट करती हैं। दिल्ली पहने जब वीडियो तो जाता होगा ना, और उनके भाई तो नहीं ना देखता है, घर वीडियो नहीं ना देखता है, ये घर से पर्दा करती हैं गाँव वाले फालतू। और ये पोलोथीन पहन करके बताती हैं जिनको लेना है तो इस आईडी से ले, कोई नहीं ले सकता। जो लेगा ना, क्या ही बोला जाए, पोलोथीन को कौन लेगा बताओ?
इनके जैसे ही लोग इन आप ही के जैसे नचनिया इन्हीं के जो है जैसे ना, लोग लेंगे। नचनिया वही लेगा। अधनंग वस्त्र जो उनको हाँ। पहनने का शौक होगा। और फिर बता दे दोस्तों, जब इन लोग पार्टी में जाती हैं, जब इन लोग सारे लोग पार्टी एक चीज मैं बोलूंगी, एक चीज बोलूंगी, लप्पी भाभी हमारी बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी और उनका मेकअप भी, अरे वो ड्रेस बहुत अच्छा बहुत, पहनती है। हाँ ड्रेस ड्रेस देखो भाई, कुछ भी लप्पी जो भी कुछ करती हो, लेकिन ड्रेस पहनने का जो होता है ना वो ठीक सही रहता पहनती है। भले कि शरीर ढका तोपा रहता है, भले अपनी शादी में जैसा नहीं अच्छा लग रहा है ड्रेस जो कुछ भी, लेकिन कपड़ा इस तरीके का पहनती है ना। शादी में भी वो सही पहनी थी, सही, ड्रेस उसका हाँ, सही सब रहता सही, है, भले सब पल्लू सही, नहीं की, पल्लू नहीं की, ठीक है, बस, वो हाँ। अपने घर में जो भी झाका तोपा कंट्रोवर्सी हुआ करे, था, हाँ। पर ड्रेसिंग सेंस लपी भाभी का बहुत बहुत अच्छा ही रहता अच्छा है। था, ये हम कहेंगे। तो उनके मुताबिक ये जो है, ये उर्फी जावेद बोल दो, ये जो राखी सावंत बोल दो, इनको कोई फर्क नहीं नचनिया बोल पड़ता। दो। ये राखी सावंत की तरह बनना चाहती हैं और टोन भी उन्हीं की तरह रहता है। उनका टोन भी, बोलने का स्टाइल भी, ये अपने आप की जब पहन के जब आती हैं तो दिखती हैं तो लग अपने रहा है आप के कि बहुत सेलिब्रिटी समझती हाँ है उस समय। सेलिब्रिटी समझ रही, लग रहा है कि ऐश्वर्या राय। भैया ऐश्वर्या राय भी नहीं पहनती है वैसा, वो भी नहीं पहनती, वो भी उन लोग का भी इज्जत है, बहुत अच्छा इज्जत है। अमिताभ बच्चन का वो बहू है, तो आप लोग सोच सकते हो कि अमिताभ बच्चन का किस तरीके का रुतबा है ये समाज में और इस देश में भी है। तो इसी तरीके से ऐश्वर्या राय भी ऐसा ड्रेस, हमारी ये रेखा जी को देख लीजिए, जब वो आती है स्टेज पे और किस तरीके से साड़ी पहनी हुई रहती, कांजीवरम साड़ी, और मतलब कितना सुंदर, कितना क्या ही बताया जाए, वो ऐसा लुक लो भाई तो क्या लगेगा। अरे तो भाई बहुत लोग थोड़ा सा हटके भी पॉपुलर होते हैं ना। हाँ, तो इस तरीके जो आप ड्रेस पहनी है तो इसको ना नचनिया ड्रेस कहते हैं। तो कैटेगरी भी इनका वही है नचनिया। नचनिया तो बहुत सस्ता लग रहा है, उससे भी जो गंदा होता है ना, गंदी औरत एक होती है, गंदी औरत, उस ढंग की आप लग रही हैं। हालांकि आप ऐसी हम अपने मुंह से नहीं बोलना चाहते हैं, है नहीं, फिर भी आप बनना पता नहीं हाँ क्या लगता है। अब आपको हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि वाह किट्टू रानी बहुत सुंदर लग रही हो, वाह किट्टू रानी, करे जा रहे, मरे जा रहे। अरे बेटा भी सपोर्ट कर रहा, वाह किट्टो, वाह किट्टो। अब जब जाती है पार्टी में, तो पार्टी में ना सब कोई पहने वाला था, एक थी शायद रूप तारा, हाँ, उनका भी साड़ी पहनी हुई थी, वो बहुत सुंदर लग रही थी। यही हटकर है। वहां पर उस पार्टी में सबसे गलत आप लगी हैं, सबसे मैंने अलग जो होता है ना, अलग आप हमेशा बनना चाहती हैं कि हम इन लोगों से अलग हाँ, तो ये लग रही तो थी आप सबसे अलग थी। एक नचनिया को बुलाया गया है पार्टी में, कैबरे डांसर को बुलाया गया है, एक बार डांसर को बुलाया गया है। आप बिल्कुल वैसी लग रही थी। आपका हरकत भी उसी तरह का था, स्टेज पर जाना, उस तरह का उलूल जुलूल गाने पर डांस करना, ठुमके मारना, एकदम बिल्कुल आप उसी तरीके की लग रही थी। अब फिर आप कहिए कि ऐसे वैसे तो हाँ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मत करिएगा। ये बोलती हैं कि लोग हमको देखे होंगे किसी के साथ तभी ना कोई बोलता है, लोग हमको देखे होंगे तभी ना कोई बोलता है। और फिर जब पार्टी होता है ना दोस्तों, तो ये अपने हस्बैंड के, ठंड तो वहां पर लग ही रहा है, ठंड वहां पर है, यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी ठंड अभी है, अभी गया नहीं, इनको ठंड लगते रहती है। अब तब ना ये पहनती है क्या, अपने हस्बैंड का कोट पहन लेती हैं। जब ये लोग पार्टी से रिटर्न हो जाता है तो 4 बजे भोर में ऑर्डर कर, पहले बात कंप्लीट करते भी बात करेंगे, तो ये ना कोट पहनती हैं। तो भैया जब ठंड का मौसम है, आप अपने हस्बैंड का कोट पहन ली, वो स्लीवलेस पहनने से क्या फायदा, एक बात बताओ। वो अपना काम कपड़ा ठंडी में पहनने से क्या फायदा, जब हमको ठंड लग रही है तो हम उसी ढंग का ना कपड़ा पहनेंगे। जब तक ये अपना जिस्म नहीं दिखाते तब तक ये संतुष्ट नहीं होती है। हाँ, पार्टी से बस इनका बस यही रहता है। अब पहनी हुई है, लपटी हुई है, कितनी गंदी लग रही हो, कितनी गंदी लग रही हो, हद है। क्या बोला जाए, कुछ भी बोल दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फिर अगला पार्टी में उससे भी छोटे कपड़े पहन के आएंगे। तो जब ये लोग रिटर्न होता है तो सुबह का 4 बजे ये लोग कौन ढाबा से खाना आता है, पराठे। 4 बजे कौन खाता है, क्यों पार्टी में भोजन नहीं मिला था। इतने बड़े स्टार सिंगर जो भोजपुरी गाना, कौन तो गाना वो गाए थे,
एजीएसी लगवाइए कत ये बिता गाए। अच्छा, और कौन हाँ, गाना ये है? मिर्चाई लगे हाँ, दोसर के। अपन बीबी मिर्चाई, अपन बीबी मिर्चाई लगे दूसर के बीबी इतना बड़ा सिंगर है भैया, क्या? गाना इनका तो अपन पॉपुलर बीबी मिर्चाई लगे दूसर उस के टाइप बीबी मिठाई लगे। हाँ। इतना बड़ा मतलब गायक इनका, दोनों 2-3 गाना, पता नहीं कितने गाना हिट हुए, हमको नहीं पता, हम लोग इतना सिंगर के पीछे नहीं रहते हैं। तो उनके पार्टी में भोजन नहीं था क्या, या फिर मिला नहीं, या फिर आप लोग नाचने में ही इतना व्यस्त थे कि भोजन खत्म हो गया था? हो गया। अच्छा। तो 4 बजे भोर में आता है, रामू काका लेकर आते हैं। रामू काका बोले तो कौन? दीपक रामू काका। जिस तरीके के बार बार गोलू ले आओ, पराठा लाओ, पानी लाओ, मरचा लाओ, नमक लाओ, अचार प्याज लाओ, अचार लाओ, बार बार लाए पड़े हैं एकदम। तो भैया नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? बीबी शादी हो गया है तो बीबी का खर्चा बढ़ गया है। तो अब समझ में आ रहा है कि वो दिल्ली ये इस नौकरी पर ये भी रखाए हैं। गोलू सा, छोटू सा, मोटू सा दाल भात चोखा बनाता है और ये सर्व करते हैं, चाय बनाते हैं, जो भी लोग आते हैं उनको देखते हैं। और ये जो है उर्फी जावेद बस इसी तरह अदनंग कपड़े पहनकर अपने जिस्म को दिखाए फिरती है कि चर्चाएं में रहे, मिलियन में जाए, लेकिन जाता पर नहीं गलत है। तरीके से मिलियन देखो में। भाई, यूट्यूब पे तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन फेसबुक पर इनका देखिए, रील्स भी है, शॉर्ट्स वीडियो भी है, लॉन्ग वीडियो भी है। आप उस पर जाकर देखिए, इतनी भद्दी तरीके से ये। एक तरफ मनीषा जो अपने माँ बाप को नौकर बना देती है घर में बुलाकर, और एक ये है जो अपने मायके से अपने भाई को बुलाकर पूरा नौकर बना दी है। ये भी अपनी माँ बाप सास, इनका तो सब कोई काम करता है, इनके घर में आया था तो इनकी सास भी पोछा लगाती हैं, इनकी माँ भी पोछा लगाती हैं, इनका भाई भी खाना बनाता है, और मनीषा भी भैया मेरे कमेंट में कोई भी अपशब्द मत बोलो, समझ गए ना? क्योंकि हमने वीडियो देख करके ही रिएक्शन दिया है। तो और ये ब्लॉगर लोग भी हैं, उलूल जुलूल टाइटल इथी लगाकर, मतलब बनाकर आईडी बनाकर आते हैं और गलत कमेंट शब्द लिखते हैं। क्योंकि ये लोग हैं जो अपना बच्चा को गाली सिखाता है और उस पर हंसी और ठाके लगते हैं, थप्पड़ नहीं पड़ता है, ठाके लगते हैं। तो ये लोग देता होगा अपने, वो देते होंगे, वो ना जो है जगत भैया, ये लप्पू भैया, उन्हीं को देते होंगे, क्योंकि इनके पिताजी देते होंगे। कोई ऐसा कांड होता होगा तो गाली कैसे हो भाई, कैसे हो? इतना भी बुझा लो, एक बच्चा आपको गाली दे रहा है तो कैसे गाली दिया वो, ये तो समझो कि जरूर उनके पिताजी आपको गाली देते होंगे। छी, ऐसा घर में क्यों जाना, क्यों रहना? चलो दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नए है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जो लगा हम रिएक्शन दिए, क्योंकि भैया हमको ये नहीं अच्छा लगा। ड्रेस महा फालतू, महा बकवास, ऐसा ड्रेस कोई ना ले। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा ड्रेस का तो भाई होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जो पहन के आ रही हैं उर्फी जावेद, क्या बोला जाए, इनको कितना भी बोल दो, ये धीरे धीरे और भी छोटे में आ जाएंगे, क्योंकि इनको आना है चर्चाओं में। लगता है कि इस तरीके का ड्रेस पहनेंगे तो हम चर्चाएं में रहेंगे। तो गंदे तरीके का चर्चाएं मत रखिए। गंदे, अगर एक बार गंदे तरीके से वायरल होंगी ना तो कभी नहीं अच्छी बन सकती हैं, फिर गंदी ही आप लगेंगे। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट।